नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल A1 अपडेट में। आप तक अभी तक आपने हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए जिससे आने वाले अपडेट आप तक तुरंत पहुंच सके। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं टर्की और सीरिया में हुए भीषण जो भूकंप आया जिसने दुनिया को दहला दिया, टर्की पूरे देश को दहला दिया, जिसने हालात इतने जल्दी जो है बद से बदतर हो गए। लोगों की अनगिनत लोगों की जो है जानें चली गई, लोगों को घर से निकलने का मोहलत नहीं मिल पाया और एक बहुत ही जो है वो चिंता का विषय हो गया। बहुत ही लोगों को झकझोर गया वो जो भूकंप आया, जिसने इस तरीके के हालात पैदा कर दिए। वहां पर डॉक्टर जो है उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे, वहां पर लोग नहीं पहुंच पा रहे थे, कहां से शुरू किया जाए, किसको पहले बचाया जाए, ऐसी स्थिति वहां पर टर्की में उत्पन्न हो गई। बात कर रहे हैं बीते सोमवार को तकरीबन 4:15 बजे जो टर्की में 7.8 की तीव्रता का भूकंप आया जिसने दुनिया को झकझोर दिया। जो भूकंप जो है जमीनी सतह से, जो जमीन की सतह होती है उससे 15 किलोमीटर नीचे आया। अब आप आंकड़ा लगा सकते हैं कि अगर जो यह भूकंप कुछ और ऊपरी सतह पर आया होता तो हालात क्या होते थे, कितने भयानक स्थिति उत्पन्न होती थी। इससे पहले कि जो और एक विनाशकारी भूकंप आया था वो 1970 में आया था, जिसमें तकरीबन 32,000 लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी थी। तो जो बार बार टर्की के ऊपर ये भूकंप आ रहे हैं, बार बार टर्की को ऐसी त्रयोदशी झेलनी पड़ रही है, उसका क्या कारण है कि जो हर बार टर्की को ही इतने बड़े भूकंप का सामना करना पड़ता है। हर बार टर्की में इतने विनाशकारी भूकंप आते हैं जिससे हालात चंद सेकंडों में बद से बदतर हो जाते हैं। ऐसा क्या होता है, तो जानकारी के लिए आपको बता दूं कि जो टर्की देश है वो ज्यादा से ज्यादा एनाटोलियन प्लेट पर बसा हुआ है। टेक्टोनिक प्लेट से घिरा होने के कारण इसके दक्षिणी हिस्से में वो अफ्रीकन प्लेट्स आते हैं, उत्तरी हिस्से में यूरेशियन प्लेट आते हैं और जो है इसके पश्चिमी साइड में वो अरबियन प्लेट आते हैं। ये जो प्लेटें हैं ये घड़ी के विपरीत दिशा में घूमती हैं। मान के चलिए अगर जो घड़ी हमारी है वो इस तरफ से चल रही है तो ये प्लेटें वो इस तरफ से उल्टा घूमती हैं। ये प्लेटें उल्टा घूमने के कारण इनमें घर्षण पैदा होता है, एक दूसरे से टकराने लगती हैं। एक दूसरे से टकराने के कारण इनमें कंपन होने लगता है। कंपन से उनकी गति बहुत तेज हो जाती है। जब किसी चीज से कोई वस्तु टकराती है तो उसमें कंपन होने लगता है, तो कंपन होने के कारण जो है वो बहुत तेज हो जाती है उसकी गति, जिससे इतने भयानक भूकंप जो है वो टर्की में आते हैं। इतने जो है आत्मघाती जो है वो भूकंप टर्की में आते हैं। वहां पर जो हालात उत्पन्न हुए, जिस तरीके से स्थिति पैदा हुई, लोगों के बस में कुछ नहीं रहा। तो कारण यही हुआ कि जब ये प्लेटें टकराती हैं, प्लेटों के टकराने का मुख्य कारण यह होता है कि जो यूरेशियन प्लेट है वो अरबियन प्लेट पर दबाव डालती है जिससे वो खिसकने लगती है। खिसकने से वो टेक्टोनिक प्लेट से टकरा जाती है। ये टकराने के कारण जो है वो कंपन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, वो भूकंप की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 1970 से लेकर अब तक मान के चलिए कम से कम 6 बार जो है वो बहुत तीव्र गति के भूकंप का सामना टर्की को करना पड़ा है। पिछले 24 सालों में कम से कम 18,000 लोग जो है वो भूकंप की वजह से अपनी जान को गंवा चुके हैं। आज जो बीते सोमवार को भी हादसा हुआ, अभी सरकार के पास कोई समुचित आंकड़ा यह नहीं आ पाया है कि कितने लोगों की इस भूकंप में जान गई है या कितने लोग अभी मलबे के नीचे दबे हुए हैं। जिस तरीके जैसे जैसे मलबे हटाए जाते हैं लोग घायल निकलते हैं, लोगों की डेड बॉडियां निकलती हैं, यानी ये आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। फिलहाल सभी देशों को इस समय टर्की की मदद करनी चाहिए क्योंकि टर्की में हालात बहुत बद से बदतर बने हुए हैं। हमारे सरकार से भी अपील है कि जितना हो सके उतना टर्की की मदद करें। हमारी पूरी संवेदनाएं टर्की देश के साथ हैं। भारत की तरफ से जितना हो सका है उतनी राहत सामग्री, एनडीआरएफ की टीमें, डॉक्टर, नर्स आदि को वहां के लिए भेजा गया है। भगवान से यही प्रार्थना है कि टर्की के हालात बहुत जल्द सुधरें। नमस्कार।